एमएलसी होने के नाते चूँकि आप शिक्षा विभाग से भी ताल्लुक आपका है, तो शिक्षा क्षेत्र में आपका एक बहुत बड़ा एम क्या है? इस समय जो वर्तमान में अब चल रहा है? देखिए, शिक्षा विभाग में जो हम लोगों का एम है, वह कॉमन स्कूल सिस्टम की व्यवस्था पूरे प्रदेश और देश में लागू हो, समान शिक्षा प्रणाली जिसको कहते हैं। उसके तहत सभी गरीब और अमीर दोनों के बच्चों को एक तरह का पाठ्यक्रम हो और सभी शिक्षकों को सरकार द्वारा वेतनमान मिले। ये हमारा उद्देश्य है। लेकिन यहाँ आज प्रदेश और देश में जो है गरीबों के लिए अलग सिलेबस, अमीरों के लिए अलग सिलेबस और जो है विभिन्न प्रकार के बोर्ड। लेकिन जब देश में आईएएस और आईपीएस की परीक्षाएं होती हैं और प्रदेश में पीसीएस चाहे पीसीएसजे की परीक्षाएं होती हैं, तो उसमें बोर्ड का कोई उल्लेख नहीं होता। सभी बच्चों को एक तरह के प्रश्न पत्र मिलते हैं। विभिन्न प्रकार की जो है हमारी जो है बोर्ड की व्यवस्था है, जो 66 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने देश की पार्लियामेंट में कहा था कि मंत्री हो या हो दरबान, शिक्षा होगी एक समान। उन्हीं के सिद्धांतों पर हम लोग चलना चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। अच्छा, केरल में जो बीजेपी की हार हुई है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, केरल हमारे देश का सबसे साक्षर पढ़ा लिखा प्रदेश है। वहाँ के लोग बीजेपी को तर्क के आधार पर बिल्कुल नहीं मानते, जो वो झूठ और छलावा को पकड़ लेते हैं। हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार और इधर के जो प्रदेश हैं, इसमें साक्षर और अनपढ़ की संख्या ज्यादा है और यहाँ पर जो है झूठ पाखंड को जो है लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए जो है इधर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है जो शिक्षा व्यवस्था को भी ध्वस्त कर रही है और चाहती है कि प्रदेश और देश में अनपढ़ और साक्षर लोग ज्यादा रहें, ताकि हमें जो है सत्ता करने में आसानी हो। पढ़ लिख लेंगे लोग तो केरल की तरह जो है हमें नहीं स्वीकार करेंगे। उसका उदाहरण केरल है। 2027 के चुनाव को लेकर क्या रणनीति आप लोग बना रहे हैं? देखिए, 2027 का चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में आमने सामने मुकाबले का होगा। कोई दल जो है इसमें जो है कहीं दिखाई भी नहीं देगा। जो है जो सेकुलर लोग हैं वह एक तरफ रहेंगे और जो सांप्रदायिक लोग हैं वो दूसरी तरफ रहेंगे। सेकुलर और नॉन सेकुलर के बीच में संघर्ष होगा जो है। और समाजवादी पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, भारत के संविधान को मानने वाली पार्टी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान की संरचना की, तो उसमें धर्मनिरपेक्ष हमारा संविधान बनाया, सेकुलर संविधान बनाया है। इसलिए हम लोग संविधान के पक्षधर हैं और भारतीय जनता पार्टी संविधान के विपक्ष में। इस बिंदुओं पर जो है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन तमाम बिंदुओं पर जो है चुनाव होंगे। अच्छा, बंगाल में जो बीजेपी जीती है, बीजेपी कह रही है कि ऐतिहासिक जीत है, लेकिन वहीं विपक्ष जो आपकी पार्टी है वो कह रही है कि नहीं, ये रणनीति के तहत जीत है। क्या लगता है आपको? ये तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है, कोई वोट की जीत नहीं है। अच्छा। हाँ। अच्छा, उस पे एक चीज और हम कहेंगे, बीजेपी बोलती है कि नहीं, महिला सम्मान के लिए हम आगे आ रहे हैं, लेकिन वहीं पे मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी, उनके लिए रवि किशन जी बोले हैं कि पिछवाड़ा उनका मार के लाल कर दीजिएगा। क्या लगता है, शोभनीय चीजें हैं? देखिए, बीजेपी कहती जो है उसका उल्टा काम करती है। बीजेपी कहती है कि हम महिलाओं का सम्मान करना चाहते हैं और वोट की लालच में अनुसूचित जनजाति की महिला होने के नाते महामहिम द्रौपदी मुर्मू को देश का राष्ट्रपति बना दिया गया। लेकिन वहीं पर महिला के को और अनुसूचित जनजाति का होने के नाते जब देश की नई लोकसभा का उद्घाटन का सवाल आया, तो वहां पर उनको निमंत्रण भी नहीं दिया गया। यह अनुसूचित जाति की है और महिला, तो इनका कहां से जो है सम्मान महिलाओं का कर रहे हैं।
महिलाओं का सम्मान हमारे पूर्वजों ने भी किया। हम लोग पहले सीताराम सीताराम कहते थे और सीताराम शुभ में कहा जाता था। और जब भगवान राम का मंदिर ये बनाए जो है अयोध्या में, तो सीता जी का मूर्ति साथ सटी होती थी, तो उस सीता जी की मूर्ति को भी इन लोगों ने दूर हटा दिया जो है, केवल भगवान राम की मूर्ति लगाया। और राम राम कब कहते हैं? जब विदाई होने की होती है, आदमी की अंतिम क्रिया होती है जो है, तब राम राम लोग कहते हैं। तो भाई ये तो अब अंतिम विदाई की तरफ है जो है, इसलिए अब केवल राम राम कर रहे हैं और हम लोग सीताराम सीताराम शुरू से कहते चले आए हैं। तो ये कहीं से भी जो है महिलाओं के जो है पक्षधर नहीं रहे। इनके नेताओं की महिलाएं जो है घरों में सिसक रही हैं जो है, ये महिलाओं का कहाँ सम्मान कर रहे हैं? केवल ये ढोंग पीट रहे हैं, ढोंग पीट करके जो है छलवा दे करके जिस तरह से देश में प्रदेश में राज कर रहे हैं, उसी छलावा को आगे बढ़ाने का ये प्रयास कर रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी की इनके पता नहीं, हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपए का इनका कोई पता नहीं जो है कहाँ चला गया जो है। और यह जो है किसानों की आय को दूनी कर रहे थे। किसान जो है तबाह और परेशान है, यथावत अपनी स्थिति में है। तो इनका सब छलावा चल रहा है, लेकिन हमारी देश की भोली भाली जनता पकड़ नहीं पा रही है इनको जो। अच्छा, विपक्ष बोल रहा है कि ईवीएम की वजह से ज्यादा चुनाव गड़बड़ हो जा रहे हैं, नतीजे गड़बड़ आ रहा है, तो फिर ईवीएम का ही विरोध क्यों नहीं किया जा रहा है? ईवीएम चुनाव का बाइकाट कीजिए। विपक्ष ईवीएम का पूरा विरोध कर रहा है, लेकिन जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी है, और सुप्रीम कोर्ट जो है ईवीएम को मान रही है कि ईवीएम से, जिस देश ने ईवीएम को बनाया उस देश में जो है बैलेट पेपर से चुनाव होता है, और यहाँ पर मात्र बेईमानी करने के लिए जो है बैलेट पेपर से चुनाव न करा करके ईवीएम से चुनाव कराया जा रहा। अगर सरकार मजबूत होती लोकतंत्र में और लोगों की बात को मानती और जनता में उसकी लोकप्रियता होती, तो सारा विपक्ष कह रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, तो यह जो है सत्ताधारी दल को बैलेट पेपर से चुनाव करा करके अपनी लोकप्रियता को साबित करना चाहिए।